कितने प्यारे लगते हैं ना माशाल्लाह, कलरफुल। पर आपको खेलना नहीं आता। ये रेड अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। यहाँ पर मैं आई हुई थी अपने ससुराल और यहाँ पर जो है ना दिन का टाइम था, बहुत ही तेज़ किस्म की धूप निकली हुई थी और इस टाइम पर मैं बाहर आई और मुझे ये इतने प्यारे फूल लग रहे थे, सफ़ेद चमकदार। वाकई में कितना प्यारा कलर है ना। अल्लाह के नबी को भी सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। वाकई में इसमें ना एक अट्रैक्शन सी होती है। तो ये खिले हुए थे और अम्मी मुझे बताई थी कि पिछले साल इस पौधे के साथ पिंक फूल निकले थे और इस साल वाइट निकले हैं। तो देखिए ये तो अल्लाह की शान है, अल्लाह कैसे ना चेंज कर करके भी अपनी कुदरत दिखाता है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हमने देखी भी नहीं है और हम उससे मोबाइल में जब देखते हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें, इतने खूबसूरत फल, ऐसे ऐसे फल हैं कि जिनको अभी तक हमने कभी देखा भी नहीं है। और अब सोशल मीडिया के थ्रू हम वो जब देखते हैं, ऐसी जगहें देखते हैं तो यकीन नहीं आता कि भाई ये भी चीज़ इस दुनिया में है। तो ये फिर देख के ना इंसान सोचता है कि भाई अल्लाह ने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो पता नहीं अल्लाह पाक की जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। दुनिया में इतने लजीज़ लजीज़ फल उतारे हैं तो पता नहीं अल्लाह पाक की जन्नत में कितने खूबसूरत लजीज़ और मीठे फल होंगे। बस अल्लाह पाक हम सबको, आपको, मुझे, हमारे ख़ानदान वालों को जन्नत का अहल हकदार बनाए और हमें ऐसा बना दे कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे आने पर राज़ी हों और हम अल्लाह पाक से राज़ी हों। तो यहाँ पर जी अदनान उठे तो तब मैंने बनाया नाश्ता। अच्छा, नाश्ते में पराठे थे, चाय थी, घर का बना हुआ दही था और साथ में ना साग बना हुआ था। साग में आलू और चने की दाल डली हुई थी तो बहुत मज़े का बना हुआ था। तो यहाँ पर फिर भाई आ गए थे अम्मी की शुगर और बीपी वगैरह चेक करने के लिए। अब अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी की शुगर तो नॉर्मल आ रही है इन दिनों, लेकिन उनका बीपी लो आ रहा है। एक्चुअली अम्मी कहती है ना कि जब तक इंसान मतलब अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खाता ना, उसका खाना खाने का दिल नहीं करता। परहेज़ी खाना और उसमें अपने आप को एडजस्ट करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और वाकई में फिर इंसान का खाने का दिल नहीं करता। तो मोस्टली ऐसा हो रहा है कि उनकी जो शुगर है वो नॉर्मल आ जाती है तो बीपी लो होता है और बीपी ठीक आता है तो फिर उनकी शुगर जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। खैर घर में मशीन्स मौजूद हैं तो भाई भाभी जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं उनकी शुगर भी और उनका बीपी भी खाने के आगे पीछे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है वो जल्द उन्हें शिफ़ा देंगे। आप लोग भी उनके लिए दुआ जो है वो लाजमी करते रहेगा। बहुत सारे लोग दुआओं में कहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी अम्मी को शिफ़ाए कामिला दे। बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह पाक ने आपकी खूबसूरत ज़ुबानों को, खूबसूरत सी दुआओं का जो है ना वो आदी बनाया है। अल्लाह ताला आप लोगों के चेहरों को भी हमेशा मुस्कुराता रखे और कोई दुख परेशानी आप तक ना आए। अच्छा, यहाँ पर एक केक का ऑर्डर आज आया हुआ था भाभी के पास और यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार था। मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा केक है। ये बेसिकली जो है वो निकाह का केक था, किसी ने कस्टमाइज़ करवाया था। तो यहाँ पर वो बेक शेक हो गया था और बस रेडी था जाने के लिए। तो बस यहाँ पर ना भाभी जो है वो मुझे खोल के दिखा रही थी, कह रही थी कि आप भी वीडियो ले लो। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे जो है ना वो केक्स बनाती हैं। मुझे भी ना डेकोरेशन वगैरह का बहुत शौक़ है, इंटरेस्ट है, मतलब मैं कर लेती हूँ। जब मैं टीचिंग भी करती थी तब भी जो है काफ़ी मेरा इस पे हाथ बैठा हुआ था, क्राफ्ट्स वगैरह पे और डेकोर वगैरह पे। तो लेकिन ये है ना कि मुझे बेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि जब स्टार्ट था मेरी शादी का तो मुझे भाभी ने बड़ा कहा कि आपके पास चीज़ें वगैरह भी मोस्टली हैं तो आप भी बेकिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले काम होते हैं, चीज़ें होती हैं, मुझे उनसे ना स्ट्रेस होने लग जाता है। आज भी मैं भाभी के साथ लगी हुई थी कि डेकोरेशन और बेकिंग वगैरह जो है वो है तो आसान है लेकिन टाइम टेकिंग वाली चीज़ है ना। ये वही बंदा कर सकता है कि जिसके पास और फ़िलहाल कोई काम
काम ना हो और वो इस चीज़ को फिर ईज़िली लेकर चल भी सकता है। और जिसने साथ साथ घर मैनेज करना हो और काम देखने हो तो उसके लिए ना फिर ये बेकिंग शेकिंग वाला काम जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। खैर भाभी लोगों का इंटरेस्ट भी है, मतलब मेरी बड़ी दोनों जेठानियाँ ही ये काम कर रही हैं, उन दोनों का इंटरेस्ट भी है माशाल्लाह। डेकोर वगैरह भी उनको आता ही है और मतलब काफ़ी अच्छे जो है ना वो बना लेती हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका ये बिज़नेस है तो उनको तो इसे लेकर चलना ही है, रन करना ही है, तो उनके लिए फिर ना टाइम वगैरह मैनेज कर लेती है। लेकिन मेरे जैसे बंदा तो उसके लिए जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मुझे ना टाइम टेकिंग वाली जो काम होती है ना, चीज़ें होती हैं, उनसे मतलब मुझे वो कहते हैं ना उर्फ़ आम में सोड़ पड़ने लग जाता है, मुझे वो होता है। अच्छा फिर मैं नीचे आ गई थी भाभी के पोर्शन में। यहाँ पर जो है ना भाभी मुझे दिखा रही थी हरम फातिमा की मज़ीद शॉपिंग। मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था उसके सारे ड्रेस, उसका जो जितने भी शॉपिंग हॉल था वो मैंने आपको सबको दिखाया। और यहाँ पर उसकी ना भाभी बो वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि उसने अभी विदाउट जाना है, तो विदाउट जब जाएगी तो साथ हेयर स्टाइलिंग भी तो होगी ना। फिर उसके लिए प्यारी प्यारी सी बोज वगैरह लेकर आई थी कि चलो ये जो है ना बच्चों के साथ ही बच्चियों के साथ बहुत प्यारी खूबसूरत और डिसेंट सी लगती हैं। और भाभी कह रही थी ना कि बच्चों की जितनी चीज़ें लेकर आओ उतनी ही कम हो जाती हैं, कि ज़ाहिर बच्चे संभालते भी नहीं हैं चीज़ें, तो उनकी चीज़ों पे ना ये पेन्स और उनकी बोज और उनके और भी जितनी इस तरह की एक्सेसरीज़ होती हैं ना, इन पे इंसान का ना बड़ा ख़र्चा आ जाता है। और ये साथ में मलिहा मुझे अपनी पोनी दिखा रही थी ग्रीन और वाइट कलर की, क्योंकि आप लोग को पता है आगे आ रही है 14 अगस्त और हम लोग हंस रहे थे कि भाभी बता रही थी ना दोनों कि भाई बच्चे जो हैं वो 14 अगस्त की चीज़ों के लिए ज़िद कर रहे हैं कि हमारी अभी तक चीज़ें नहीं आई, हमने अभी चीज़ें लेनी है, ये वो आपने अभी तक लेकर नहीं दी। तो मैं कह रही थी कि यार ये तो तीसरी ईद बन गई है, एक तो छोटी बड़ी ईद तो होती है, लेकिन ये 14 अगस्त भी समझो कि एक तरह की ईद ही हो गई है, क्योंकि बच्चों को कपड़े चाहिए, साथ की मैचिंग हर चीज़ चाहिए, झंडा चाहिए, और सिर्फ खुद को नहीं सजाना, साथ में घर को भी झंडियों से लाइट से सजाना ही सजाना है। और ये जो 14 अगस्त पे बाजे वाला सीन होता है ना, अल्लाह अल्लाह, भी आपको हो सकता है मेरे व्लॉग में भी मेरी आवाज़ के पीछे कुछ बाजों की आवाज़ आई हो। हमारे भी इधर गली मोहल्ले में ना बच्चे बाजे बजा बजा के, रात को भी बजा बजा के, अल्लाह इनसे पूछे कि भाई इस चीज़ में क्या खुशी है या क्या सीन है ना, लेकिन बस बच्चों की अपनी एक खुशी होती है, उसको एंजॉय करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे जैसे वक्त आगे जाता जा रहा है, तो चाहे दीन हो, चाहे और दुनिया की बातें हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री हो या इस्लाम की हिस्ट्री हो, अब ज़्यादा ना हमने रसूमात को फोकियत देना शुरू कर दिया और उसकी जो असल रूह थी उस चीज़ की, उसको हमने कहीं गुम कर दिया है। रमज़ान में रोज़े तो रखने हैं, लेकिन क्यों रखने हैं वो हम भूल गए हैं। नमाज़ तो पढ़नी है, लेकिन क्यों पढ़नी है ये चीज़ भूल गए हैं। अच्छा 14 अगस्त मनानी है, लेकिन स्कूल्स में डांसेस के साथ मनानी है, और डांसेस के साथ इंजॉय भी करना है, टैबलोस भी करने हैं, और मतलब इस तरह से ना, मतलब मिली नगमे उन पे भी डांस करना है। लेकिन वो असल रूह क्या थी, क्यों हम मतलब अलग हुए, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को बिल्कुल भी सिरे से मालूम ही नहीं होती। इसीलिए अब मुझे लगता है कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत का जो हक़ अदा किया जा सकता है वो घरों में ही किया जा सकता है। इस सिलसिले में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाने में, उन चीज़ों की अहमियत बताने में, उनका पीछे पस मंज़र, बैकग्राउंड सब कुछ बताने में। अब वालिदैन ही जो हैं वो इस चीज़ में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा कैसा होगा मुस्तकबिल में ये आप ही सबसे पहले डिसाइड कर सकते हैं। बेशक बॉल आती है पर आपको खेलना नहीं आता। मुझे आता है, चुप करके घर चले जाओ। देते हो कि नहीं मुझे? अच्छा यहाँ पर फिर भाभी कह रही थी मिलके बनाते हैं पकोड़े वगैरह, तो हमने बनाए पकोड़े शकोड़े। अम्मी लोग थे, हम थे, तो हम लोगों ने बैठ के जो है ना वो पकोड़े शकोड़े खाए। और साथ में अब भाभी कह रही थी कि आज इमली की चटनी बनाते हैं, और इमली की चटनी बहुत मज़े की बनी थी और बड़ी इंजॉय करके खाई पकोड़ों के साथ। और यहाँ पर जो है ना जो हमारी छोटी फैमिली है, यानी दूसरे नंबर वाली जेठानी है मेरी, उनके बच्चे गए थे अपने मामा बाबा के साथ बाज़ार, और यहाँ पर ना वो 14 अगस्त की जो अपनी सारी तैयारियां जो है ना वो मुकम्मल करके आए, सारी चीज़ें लेकर आए। आई होप आपने आज की वीडियो को भी पसंद किया होगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।